हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भागलपुर वाले में जोरदार स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में सिलेबस के बारे में बात किए थे, तो आज हम लोग अपना सीरीज जो कि तूफानी एक्सप्रेस, वो सब हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को बहुत कम चैप्टर इस बार पढ़ना है और बहुत कम टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग अपना साइंस का पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग को मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है, कार्बन एंड कंपाउंड और दूसरा है पीरियोडिक एलिमेंट्स। ओके, तो जिसमें की तहत आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जो कि होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक में पढ़ना है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, फॉस्फेटाइलेशन ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। तो आइए हम लोग अपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ओके, जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले कोवलेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड जो कोवलेंट प्रॉपर्टी होता है वो हम लोग को जानना है, होमोलोगस सीरीज जानना है, और हम लोग को क्या जानना है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जानना है। तो इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिकों को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कार्बन क्या है, एक्चुअली में कार्बन है क्या। जब तक हम लोग कार्बन को नहीं समझेंगे, कार्बन को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग उसके बारे में पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि पढ़ भी लेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज कार्बन, ठीक है। तो कार्बन क्या है? कार्बन कार्बन comes from Latin word carbo. ओके, कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका कि नाम है कार्बो, विच मीन्स कोल। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। कार्बन जो है, कार्बन एक लैटिन वर्ड से बना है। कौन से लैटिन वर्ड से बना है? कार्बो से बना है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब होता है कोल। ठीक है, तो कार्बन मतलब कोल। जान के क्या होता है? कोल। ठीक है, अब देखिए कार्बन क्या है। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जिसको कि हम लोग सी से डिराइव करते हैं। तो मेटल एंड मेटल तो हम लोग जानते हैं। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ओके, तो आइए सब बातों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे भी और इसको नोट्स भी करते जाएंगे। ओके, तो हम लोग जान गए कार्बन लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव हुआ है, जिसका कि मतलब होता है कोल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन में जो है, कोल में जो है, अधिकतर जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो है कार्बन का, वो कोल ही होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है अधिकतर मात्रा में जो है कार्बन, वो कोल में ही पाया जाता है। इसलिए हम लोग कार्बन इन द सेंस हम लोग उसको कोल भी बोल सकते हैं। तो अब कार्बन कोल या कोल कार्बन हम लोग समझ गए। तो अब कार्बन या कोल है क्या? तो कार्बन या कोल क्या है? एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में जान चुके हैं। तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा बहुत ही कम टाइम में इस सीरीज को कंप्लीट करना है, इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग बहुत ही कम टाइम में क्विक रिकैप, एक क्विक रिवीजन कर सको। ओके, तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और कार्बन जो है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे नेचर में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। ओनली 0.02% हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। इसके बावजूद 90% ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ मेड विथ कार्बन, मतलब कि इतने कम परसेंटेज में कार्बन होने के बावजूद जो अर्थ है, जो नेचर है,
इसमें अधिकतर वस्तु, अधिकतर पदार्थ यानी कि 90% पदार्थ या वस्तु कार्बन के बने होते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या हम लोग बोलेंगे सर कैसे संभव हो सकता है ऐसा? ये सब 0.02% ओनली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और ओनली 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि 90% ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ कार्बन? कैसे संभव है? तो इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है? तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान रहे हैं क्या कि कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन का टॉपिक नंबर 6 होता है और अधिकतर जो नेचर में पदार्थ है, जो वस्तु है, वो कार्बन का बना होता है। ओके, तो एक नॉन मेटल लोग जानते हैं, मेटल हो नॉन मेटल हो, इलेक्ट्रॉन से वो बना होता है। तो जैसा कि कार्बन का टॉपिक नंबर क्या है? 6। तो आइए जानते हैं कि क्यों, ठीक है, क्यों, किस प्रॉपर्टी के कारण, किस चीज के कारण कार्बन इतने कम परसेंटेज में होने के बावजूद अर्थ का अधिकतर पदार्थ कार्बन का बना होता है। चाहे वो हम हो, आप हो, खाना हो, पशु पक्षी हो, पेन हो, रबर हो, इरेजर हो, कपड़ा हो, नायलॉन, कोई भी तरह कपड़ा हो, कोई भी खाना हो, हर चीज में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे हमारा वो पेंसिल हो, चाहे हमारा वो लवर हो, चाहे वो कटर हो, चाहे हमारा टी शर्ट हो या स्वेटर हो, पेन हो, कॉपी हो, किताब हो या खाना हो, सब में कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों कि कार्बन क्यों सभी चीज में मौजूद है? तो हम लोग अभी इसके बारे में तो हम लोग अभी तक जान गए कार्बन क्या है। हमारे लाइफ में, हमारे संसार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, क्योंकि 90% ऑफ द थिंग्स तो कार्बन का बना है। तो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन का। अगर हम लोग अपने लाइफ से कार्बन हटा दे तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बेढंग सा हो जाएगा, बेरुखा सा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल कार्बन प्ले कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वैसे वजह क्या है? ठीक है, तो क्या वजह, आइए जानते हैं। एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है 6, ठीक है, सभी जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एटम्स के अंदर एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। और बहुत सारा ऑर्बिट ऐसा होता है जिसको कि न्यूक्लियस अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध के रखता है। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6, तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है न्यूक्लियस। ये कार्बन का पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा किसी भी एलिमेंट के पहले सेल में? 2 रहेगा। तो हमने 2 भर दिया। फिर हम लोग जानते हैं कि उसके बाद सभी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो होगा कितना? 8। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8। और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल है तो 2 से काम चल जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट के बाद अगर कोई सेल है तो उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग उसमें देख रहे हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी सेल यानी कि जो आखिरी सेल है इसका, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये स्टेबल है या नहीं है? बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना पड़ेगा या नहीं? तो 4 लूज करना पड़ेगा, तब क्या होगा? इसके आखिरी सेल में 2 रहेगा तो स्टेबल कहला जाएगा, या नहीं? तो 8 पुराने के लिए इसको 4 किसी से लेना पड़ेगा, या 4 किसी को दे देगा तो आखिरी सेल में इसका 2 बचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो या तो 4 देने से स्टेबल होगा या 4 लेने से स्टेबल होगा। तो बात यहां ये है कि 4 दे तो नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि मात्र नंबर ऑफ सेल 2 है। हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल 2 है, यहाँ पे न्यूक्लियस है,
जो कि इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्ट्रांग फोर्स, ठीक है, लगाता है। जब ये सेल मात्र 2 नंबर ऑफ सेल्स है तो हम लोग समझ सकते हैं ये न्यूक्लियस कितना हार्ड अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और जब हार्ड अमाउंट से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसको लूज कर पाना बहुत ही असंभव जैसा कार्य हो जाएगा। तो लूज तो कर नहीं सकता वो, बहुत अच्छी बात है। तो किसी से ले सकता है, मतलब लूज तो कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, तो लूज नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो तो आप उसे खोना चाहोगे? बोले बोले चाहोगे खोना? नहीं चाहोगे। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट से रखता है, अट्रैक्ट करके अपनी ओर रखता है, अपने से भागने नहीं देता, ठीक है, बिल्कुल भागने नहीं देता। तो भाग तो सकता नहीं, ठीक। तो मतलब इसको किसी और को बुलाना पड़ेगा 8 पुराने के लिए। तो भैया कैसे बुलाएगा 8? किस तरह बुलाएगा? 4 तो बुलाना पड़ेगा ना स्टेबल होने के लिए। तो ये 4 बुला भी नहीं सकता। क्यों नहीं बुला सकता सर? बता रहा हूं मैं, इसलिए नहीं बुला सकता क्योंकि अगर ये 4 बुलाएगा, ठीक है, तो उसमें भी मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगेगा, ठीक है, जो कि वो भी संभव नहीं है। अगर किसी को 4 को अपने घर में बुलाता है तो वो भी संभव नहीं है। आप लड़के हो लड़की हो, घर में कोई नहीं है, ठीक है, सब बाहर गए, तो आप क्या करोगे? किसी एक शख्स को बुलाओगे, लड़के हो तो किसी लड़की को बुलाओगे, लड़की हो तो किसी लड़की को बुलाओगे, 1 को बुलाओगे, 2 को बुलाओगे, 4 को बुला पाओगे क्या? उतना कैपेसिटी है क्या? नहीं, डर लगता है, नहीं बुला सकता, नहीं संभाल पाऊंगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक उसी प्रकार यहां भी है कि ये 4 को एक साथ नहीं बुला सकता, तो कुछ गड़बड़ हो गया तो उतना एनर्जी है नहीं इसमें कि उस मोमेंट को संभाल सके। तो इसलिए किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बुला नहीं सकता, ठीक है। तो ना दे सकता है ना ले सकता है। तो सर स्टेबल होगा कैसे? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अरे घर नहीं बुला सकता तो क्या हुआ, ताका झाकी तो कर सकता है। तो ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। बोले भैया तुम मेरे को अपने खिड़की से झांको, मैं तुमको अपने खिड़की से झांकता हूं, इंटरेक्शन होगा, तुम भी स्टेबल, हम मतलब तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा? किसी अलग कंपाउंड के किसी अलग एलिमेंट से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो आइए जानते हैं कैसे शेयरिंग करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम क्या कह रहा है? ये सी है, ठीक है, ये सी है, और मैंने ये 4 डॉट दिया। ये एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बोलेंगे सर अब 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है, लेकिन आपने कार्बन का सिर्फ 4 क्यों दिखाया है? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका आउटर मोस्ट सेल दिखाया है। क्यों दिखाया आउटर मोस्ट सेल? क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट सेल ही ना भाग लेगा। वो तो भैया स्टेबल है, पहला वाला सेल तो पूरा है, तो उसको क्या मतलब, तो वो भाग नहीं लेगा। तो आउटर मोस्ट को ही कंप्लीट करना है। तो क्या करेगा? वह हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। तो कार्बन अब क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, ताका-झाकी करेगा। घर तो बुला नहीं सकता, तो क्या करेगा? ताका-झाकी करेगा। ये बोलेगा ऐसे शेयरिंग, ये ऐसे शेयरिंग, ये ऐसे शेयरिंग, और ये ऐसे शेयरिंग, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हम लोग ये जानते हैं, फिर भी आप लोग बता दिया। तो ये कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया? हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो कार्बन क्या है? स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कार्बन, इसी कारण कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है अदर एटम या एलिमेंट के साथ। समझ गए? नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे। तो हम लोग अभी तक जान गए, ठीक है, कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद के इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन क्या है, कहां से आया, ठीक है, उसका वैलेंसी क्या होता है जान गए, कितना बॉन्डिंग करता है, 4 बॉन्ड बनाता है वो भी जान गए, कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो भी जान गए। अब जानेंगे कार्बन नेचर में पाया जाता है,
कहां से आता है, ऑक्यूरेंस क्या है वो जानते हैं। तो लिखा है कार्बन आर फॉर्म्ड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कार्बन जो है नेचर में दो रूप में पाया जाता है, मतलब एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। इसका मतलब क्या है सर, डिकोड कीजिए इस लाइन को। इसका मतलब है वो अकेला भी पाया जाता है या तो ग्रुप में भी पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी, ठीक है, पानी आप गंगा जी से, समुद्र से लीजिए तो पानी क्या हो गया, एक पदार्थ है। तो ऐसे पानी तो H2O होता है, वो क्या है, वो कंपाउंड है। कार्बन सॉरी H2O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का क्या है, वो कंपाउंड है, ठीक है। पर मान लीजिए वो कंपाउंड नहीं है, पानी है, सिंपल पदार्थ है, तो पानी हो गया। लेकिन उसी पानी में हम अगर चीनी मिला दे या रसना मिला दे तो क्या होगा, तो उस रसना को क्या होगा, जूस रसना बन जाएगा, जूस टाइप का बन जाएगा। तो उस जूस में क्या होगा, रसना भी होगा, चीनी भी होगा और पानी भी होगा। तो उसमें भी पानी पाया जा रहा है और समुद्र में भी पानी पाया जा रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है कि समुद्र में सिर्फ और सिर्फ पानी है, फ्री स्टेट में सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन उस जूस में क्या है, पानी भी है, चीनी भी है और रसना भी है। वहां पे भी पानी मौजूद है, लेकिन कैसा फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में। मतलब उससे वो पानी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे पानी को निकालना पड़ेगा, उससे पानी को छानना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री स्टेट क्या है, कंबाइन स्टेट क्या है, ठीक, बहुत बढ़िया, जान गए। तो इन फ्री स्टेट कार्बन आर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टन फर्न्स, ठीक है। फ्री स्टेट में कार्बन जो है 3 रूप में पाया जाता है, क्या क्या, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टन फर्न्स। डायमंड हीरा चमचमाती, डायमंड का नाम सुनते हैं बहुत लड़कियों को तो ज्वेलरी का याद आ गया होगा, है ना, चमचमाता ज्वेलरी, बहुत बढ़िया ज्वेलरी बनता है डायमंड से, और भी बहुत कुछ बनता है। तो वो डायमंड है क्या एक्चुअली में, वो डायमंड और कुछ नहीं, वो सिंपल एक फ्री स्टेट में पाया जाने वाला क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट, पेंसिल का नोक तो सभी ने देखा होगा, बच्चे में से चबाया भी होगा किसी ने, तो वो नोक क्या है, वो नोक भी कार्बन है, ठीक है। बकमिस्टन फर्नेस भी नेचुरल ऑप्टिंग सब्सटेंस है, जिसका किसी बारे में भी बहुत ज्यादा अध्ययन हुआ नहीं है, तो उतना डिटेल्ड में ना बुक में लिखा गया है, ना भी उतना अध्ययन हुआ है। साइंटिस्ट लोग इसके बारे में पता लगा ही रहे अभी तक, तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना या ज्यादा जानना होता है नहीं। फिलहाल डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे खुल के। आगे बढ़ते हैं। इन कंबाइंड स्टेट, तो फ्री स्टेट में लोग जान गए डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म पाया जाता है। इन कंबाइंड स्टेट कार्बन आर occur in the nature in the form of carbon dioxide, carbonates like limestone, marble and chalk, fossil fuel like coal, petroleum, natural gas, and organic compound like protein, fats, carbohydrates and wood, cotton, etc. मतलब फ्री स्टेट में पाया जाता है वो तो हम समझ गए, अब कंबाइंड स्टेट में कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट पाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नेचर, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सभी का मिक्सचर ही तो एयर है। लेकिन उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो मतलब क्या उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है, तो कैसे फॉर्म में पाया जा रहा है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, मिलीजुली सरकार, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो यूं समझ जाए। भारतीय जनता पार्टी आज क्या है, अपने दम पे फ्री स्टेट में सरकार बनाई है, मिलीजुली सरकार नहीं है। और एक दूसरे से गठबंधन, महागठबंधन, कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिलीजुली सरकार, कंबाइंड फॉर्म में। जब इनकी सरकार बनेगी तो कैसा सरकार होगा, फ्री स्टेट में होगा नहीं, वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। कि वहां पर 3-4 लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना रही है। तो वो अकेले बना रही है मतलब खुद के दम पे बना रही है, वो फ्री स्टेट हो गया। और 3-4 लोग मिलकर बना रहे हैं सरकार, तो वो क्या होगा, कंबाइंड स्टेट हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में किस किस रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस के रूप में पाया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल के रूप में पाया जा रहा है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस सब के रूप में भी क्या है, कार्बन इस सब में भी प्रेजेंट है। तो इस सब से हम लोग कार्बन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस सब भी प्राकृतिक वस्तु में कार्बन पाया जा रहा है। और क्या है, कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन, चूना, मार्बल, चॉक, सब में कार्बन है, सबसे हम लोग कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब में कार्बन पाया जाता है। और क्या है,
हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सभी में कार्बन प्रेजेंट है। वुड, लकड़ी में भी कार्बन प्रेजेंट है। हमारा जो है कॉटन्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां तक हमारा चर्चा हो गया समाप्त। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब सब बोलेंगे एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच दे आर एग्जिस्ट। मतलब कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसी फॉर्म को एलोट्रॉप्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, साइंस की भाषा में। तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है जो कि हम लोग जानते हैं, जो जिस फॉर्म में कार्बन पाया जाता है फिजिकली फॉर्म में, वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टन फॉरेंस। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। तो डायमंड भी क्या है? एज अ कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, डायमंड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऐसे ये मेन चर्चा का विषय नहीं है, हम लोग का टॉपिक एग्जाम में आ रहा है, वो कुछ और आ रहा है। बट अगर हम लोग बेसिक्स नहीं जानेंगे तो हम लोग मेन टॉपिक हम लोग को समझ में आएगा नहीं। तो ये बेसिक है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। डायमंड कार्बन है, और डायमंड क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस। डायमंड क्या है? डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे बात को सुनिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। उतना समय नहीं है कि मैं इसको लिखा सकूं, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा और अच्छा बनाना है ताकि आप लोग कम समय में किफायती नॉलेज ले सके। तो डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? डायमंड इज अ कार्बन। ठीक है, डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड इज अ शाइनिंग सब्सटेंस। ठीक है, और क्या है डायमंड? डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? नो, डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डायमंड क्या है? हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और डायमंड क्या है? चमकता भी बहुत है। ठीक है, समझ गए? ओके, अब आते ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट पे क्या है? ग्रेफाइट आर डल अपीयरेंस। ठीक है, ग्रेफाइट अपीयरेंस में डल अपीयरेंस होता है। ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आर यूजुअली सॉफ्ट। और बकमिस्टर फॉरेंस के बारे में उतना हम लोग को आइडिया है नहीं। ठीक, तो डायमंड और ग्रेफाइट मेन है हमारा, तो वही जो पढ़ना है। तो अब बोलिएगा सर ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, फिर भी दोनों में अंतर क्यों? एक शाइनिंग अपीयरेंस का, एक डल अपीयरेंस का। सर एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सर एक नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सर एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, ऐसा क्यों? हाउ? तो इस क्यों को जानने के लिए हमको इस दोनों का स्ट्रक्चर पे जाना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा, इसके बनावट को समझना होगा। तो इसके बनावट को समझने के पहले हम लोग जानेंगे द नेचर ऑफ कार्बन, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो पहले वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जब जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस स्ट्रक्चर पे आएंगे, तब आप लोग क्या होगा? बहुत अच्छा से इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो नाम हम लोग जानते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन दोस्तों। तो हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन का कौन सा नेचर है जो उसको अलग एलिमेंट से, अलग कंपाउंड से, अलग एटम से बिल्कुल विपरीत बनाता है? और इसी नेचर के कारण हमारे संसार में, हमारे नेचर में बहुत ही मात्रा में कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा नेचर है? पहला है कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। तो व्हाट इज कैटिनेशन एंड व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? कैटिनेशन क्या है? मतलब सेल्फ लिंकिंग, मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब खुद से मिलना, खुद को खुद से जोड़ना। और टेट्रावैलेंसी क्या है? एटम्स और एक एलिमेंट, 4 हैंड, जिसका 4 हाथ है। सिंपल समझिए, 4 हाथ वाला राक्षस, या ब्रह्मदेव जिसका कि 4 हाथ होता था, विष्णुदेव जिसका 4 हाथ होता था, जिसका 4 हाथ है वो क्या कहलाएगा? वो टेट्रावैलेंसी कहलाएगा। मतलब एलिमेंट हैज 4 हैंड और एलिमेंट हैज 4 वैलेंसी, कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। मतलब इसी 2 प्रॉपर्टी के कारण हमारे नेचर में कार्बन का बोलबाला है, कार्बन कंपाउंड का बोलबाला है। तो इस दोनों फीचर्स को आइए विस्तार से जानते हैं बिना समय को गवाए, है ना? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब खुद को खुद से जोड़ना। एक सारे संसार में कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद को खुद से जोड़ना। और इसी एटीट्यूड के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण हमारे संसार में कार्बन का बोलबाला है। आइए जानते हैं कैसे। कार्बन
ये हमारा है कार्बन। हम लोग जानते हैं इसके पास 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 4 से शेयरिंग करता है, और यही शेयरिंग ठीक है 4 से शेयरिंग करता है। और इसका सेल्फ लिंकिंग मतलब और कोई एलिमेंट खुद को खुद के साथ नहीं जोड़ सकता, पर कार्बन ही ऐसा है जो खुद को खुद के साथ जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है आगे जानते कैसे। ये कार्बन का है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। यहाँ भी एक कार्बन, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, यहाँ भी कार्बन है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और यहाँ भी कार्बन, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। ये इधर से इसको जोड़ा, इधर से इसको जोड़ा, ये इधर से जोड़ा, और यहाँ भी कार्बन है और इधर से इसको जोड़ लिया। तो इस यहाँ क्या हुआ, ये खुद को खुद से जोड़ रहा है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन कार्बन जुट के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किसी अदर एलिमेंट में इतना औकात नहीं है कि वो खुद को खुद से जोड़ सके, बट कार्बन इतना औकात है, ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद को खुद से जोड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, जब इस कार्बन ने खुद को क्या किया, एक कार्बन ने 4 कार्बन खुद से जोड़ा, मतलब इसके पास 3 खाली रह गए, इसके पास भी 3 हाथ खाली रह गए, इसके पास भी 3 हाथ खाली रह गए, और इसके पास भी 3 हाथ खाली रह गए। तो मतलब ये 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को जोड़ सकता है, ये भी 3 अलग प्रकार के एलिमेंट को जोड़ सकता है, ये भी 3 अलग प्रकार के एलिमेंट को जोड़ सकता है, और ये भी 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को जोड़ सकता है, या एक प्रकार के एलिमेंट को भी जोड़ सकता है। तो समझिए कि 3 3 6 3 9 3 12 एलिमेंट एक कार्बन अपने साथ जोड़ सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो किस तरह कंपाउंड बना, सोच सकते हैं क्या अदर किसी एलिमेंट के साथ ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं। ये 1 से 2 बना, 2 से 12, 12 से 15, 12 से 20 से 24, इतना जितना ये बॉन्डिंग बनाएगा उतना इसका हाथ फैलेगा, और जितना हाथ फैलेगा उतना कंपाउंड, उतना एलिमेंट को अपने में समा लेगा, और ये भिन्न भिन्न प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते चला जाएगा। समझिए इसके बाद इस प्रॉपर्टी को समझिए। जैसे आपने 2 दोस्त बनाए, आपके 2 दोस्त के 4 दोस्त भी आपके दोस्त हो गए, उसके 4 दोस्त भी आपके दोस्त हो गए, उसके 4 दोस्त भी आपके दोस्त हो गए, उस तरह आपका सर्कल बड़ा हो गया ना, हुआ ना। बट अगर आपने कोई 2 दोस्त बनाया और उस 2 दोस्त के आपके अलावा कोई और दोस्त होगा ही नहीं, तो आपका 3 लोग ही ना मिलके दोस्त रह जाओगे, है ना। तो यही बात है। तो इसी कारण इस संसार में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन का बोलबाला है, कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड पाया जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाने में सक्षम हो सका हूंगा, ठीक है। तो इसको समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये एक चेन में भी बनाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्रांच के फॉर्मेशन में भी बनाएगा, और ये क्या करेगा, एक सर्कल के फॉर्मेशन में भी बनाएगा। तो पहले इसको समझिए, हम लोग जानते हैं। देख सकते हो कि कार्बन यहाँ पे एक लॉन्ग चेन में भी फॉर्मेशन कर रहा है। ये खुद के खुद से क्या करेगा, इस तरह कार्बन को क्या कर सकता है, खुद को खुद से जोड़ सकता है, एक लंबा चेन बना सकता है खुद को खुद के जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद क्या, एक ब्रांच चेन, ये देखिए एक लंबा चेन है, इसके बाद भी एक नीचे चेन बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन, इसको लॉन्ग चेन। और जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो कार्बन क्या है, एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है, एक ब्रांच चेन भी बना सकता है, एक सर्कल का फॉर्मेशन भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से कर सकता है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम लोग पहला नेचर हम लोग पूरी तरह से समझ गए। तो कार्बन खुद को खुद के जोड़ सकता है, सेल्फ लिंकिंग कर सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन चौथे कार्बन, चौथे कार्बन पांचवें कार्बन से जुड़ सकता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और एक बात क्या है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, टेट्रावैलेंसी होता है, वो 4 खटाल खाली होता है, तो उस 4 खटाल को बॉन्डिंग का शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से क्या करता है, वो भरता है। तो इसके तहत क्या है, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी होने के कारण क्या है, एक साथ किसी 4 एलिमेंट से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। वो एलिमेंट हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो एलिमेंट ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो एलिमेंट नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो एलिमेंट क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्या करेगा, एक तो कार्बन खुद को खुद से जोड़ रहा है, जिसमें कि उसका और ग्रुपिंग बढ़ रहा है, वो अलग अलग कंपाउंड को जोड़ सकता है। और क्या है, अगर वो खुद को खुद से नहीं भी जोड़ रहा है तो भी वो एक साथ 4 भिन्न प्रकार के एलिमेंट से वो बॉन्डिंग कर सकता है, और ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन तक कम मात्रा में होने के बावजूद हमारे संसार में कार्बन का बोलबाला है। और
कार्बन के जैसा उसका जो मोसेरा भाई एक ठो है वो है सिलिकॉन, वो भी टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ठीक है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो भी सिलिकॉन सिलिकॉन को जोड़ सकता है। फिर क्यों, मतलब कार्बन का ही इतना बोल वाला है, सिलिकॉन का नहीं, इसलिए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 14। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, तो उसका ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा, जब ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, जो अट्रैक्शन पावर डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रहेगा ना, तो उसको सही से बांध नहीं पाएगा। जब सही से बांध नहीं पाएगा तो कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। बट कार्बन का क्या होता है, मात्र वैलेंसी क्या है इसका 4 है, एटॉमिक नंबर 6 है, 2 ही सेल बन रहा है, वहां पे 3-3 सेल बन रहा है, यहाँ पे 2 सेल में खेला खत्म है, वहां 3 सेल लग जाता है, और 2 सेल में खेला खत्म मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिलिकॉन के मुकाबले इसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अच्छे से न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको होल्ड करके रहेगा, तो उसका भाग पाना असंभव है। बट वहां भाग पाना संभव है, वो अनस्टेबल है, बट इसका कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। इसी कारण कार्बन का ही कंपाउंड अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, इसी दी नेचर के कारण, दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी मीन्स फोर हैंड, क्या फोर हैंड। तो वर्सेटाइल है समाप्त। अब हम लोग आए वापिस आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बनाया है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बनाया है। तो इस तरफ रहा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और उस तरफ रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो सर इस स्ट्रक्चर से सर कैसे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे असर पड़ता है सर, कैसे, हाउ सर, हाउ 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 कैसे सर स्ट्रक्चर से कारण हम लोग कह सकते हैं कि एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक डल अपीयरेंस का होता है, एक शाइनिंग अपीयरेंस का होता है, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों सर, ये स्ट्रक्चर में क्या राज है, क्या रहस्य है सर, है रहस्य, और उस रहस्य को जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। हम लोग देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम अपने बाद के 4 कार्बन एटम से घिरा है, मतलब इसका एक भी हाथ खाली दिख रहा है आप लोग को, एक इसका एक हाथ ऊपर में 2 होगा, इस तरह 4 होगा। क्या एक कार्बन को देखिए, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 4 होगा, 4 हाथ क्या है, टाइटली पैक्ड है, लॉक्ड है, अलग कार्बन से अलग एलिमेंट से क्या है, पूरी तरह से लॉक्ड है, हाथ हिलाने का भी जगह नहीं, पूरा इससे एकदम ऐसे है, टाइटली, और नंबर ऑफ मिलियंस कार्बन, मिलियंस ऑफ मिलियन कार्बन एलिमेंट क्या है, अटैच है, अटैच है, अटैच है। तो सोचिए आपके 2 हाथ इस तरफ बांध, आप हिल पाओगे क्या, नहीं हिल पाओगे। तो उसी तरह हाथ बांध के लंबा चारों तरफ से हाथ पैर बंधा हुआ है, इसका चारों तरफ से टाइटली क्या है, पैक्ड है। ठीक है, और जब ये टाइटली पैक्ड है तो ये हार्ड होगा कि नहीं होगा, लोग जानते हैं कोई भी टाइटली पैक्ड होता है उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। जब डेंसिटी बढ़ता है तो कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जो टाइटली पैक्ड रहेगा तो क्या होगा, हार्ड होगा ना, ये टाइटली पैक्ड है इसलिए हार्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब दूसरा प्रॉपर्टी सर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को दौड़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हम लोग को एक फ्री इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन इसमें तो कोई भी चीज, कोई बंदा फ्री है ही नहीं। अगर मान लो सबके हाथ बंधे हैं तो कौन आपका सामान यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पास करेगा, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, सबका तो हाथ बंधे हैं। तो यहाँ पे सबके तो हाथ बंधे हैं, कोई तो फ्री दिख नहीं रहा है, सभी दूसरे से टाइटली पैक्ड है, चारों हाथ सबका बिजी है, खाली तो है नहीं, तो करेगा कौन, कोई नहीं करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा क्या, करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल सर नहीं करेगा। तो समझ में आ गया सर। और सर शाइनिंग अपीयरेंस क्यों सर, क्योंकि इसका बनावट ऐसा है, जब इससे लाइट पास होता है तो क्रिस्टल में जब लाइट पास होता है एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से चौथे एटम, वो टकराते हुए जब लाइट निकलता है तो वो शाइनिंग अपीयरेंस दिखता है। ठीक है,
अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पे आते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में हम लोग देख रहे हैं ये तो टाइटली पैक्ड था, लेकिन यहाँ पे एक सीट के फॉर्म में है। मतलब ग्रेफाइट का में क्या है, एक कार्बन का जो ये चेन है, ये एक सीट यहाँ है, दूसरा सीट यहाँ है और तीसरा सीट यहाँ है, और एक सीट ये लाइनिंग से, लाइनिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है, और ये सब तीन तरह का सीट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। जैसे मिलियन ऑफ मिलियन सीट होता होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा। तो सर इसमें क्यों नहीं मतलब इसमें कैसे सर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ये सॉफ्ट क्यों होता है सर? इसलिए क्योंकि आप लोग स्ट्रक्चर से देखिए ना, ये आपको बिल्कुल जिगजैग लग रहा है, घिनाया हुआ लग रहा है, मतलब ये टाइटली पैक्ड है। लेकिन ये आपको टाइटली पैक्ड दिख रहा है क्या? जैसे कितना गैप है दो सीट के बीच में, दो सीट में कितना गैप है। जब गैप है मतलब कि टाइटली पैक्ड नहीं है, इसमें क्या है, खाली स्पेस है। जब खाली स्पेस होगा तो ये क्या हार्ड सब्सटेंस होगा क्या? बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस नहीं होगा। जब हार्ड सब्सटेंस नहीं होगा तो ये क्या सॉफ्ट ही ना होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी जो टाइटली पैक्ड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। जब डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो भी हार्ड होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मतलब जब गैप होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, और जब डेंसिटी कम हो जाता है तो कोई भी चीज सॉफ्ट दिखता है, वो सॉफ्ट होता है। तो देख रहे कितना गैप है, तो इसी गैप के कारण ये सॉफ्ट दिखता है। अब सर ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है। हम लोग देख रहे हैं कि सभी इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से जुटा है? एक कार्बन, एक से, दो से, पीछे तीन से, फिर भी इसका एक हाथ क्या है, खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। जब एक हाथ इसका खाली है तो जब इस इलेक्ट्रिसिटी इसको कोई सामान हम देंगे, मान लीजिए मार्कर देंगे, ये मार्कर पास करेगा ना भैया एक हाथ से, ले भैया ले, ले भैया ले, ले भैया ले, ले भैया ले, वो फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? वो आराम से फ्लो करेगा। तो इसी कारण ये सॉफ्ट होता है, ये गैप पाया जाता है, ये शीट के फॉर्म में लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर होता है, और उस लेयर में भी क्या होता है, थोड़ा गैप होता है, जिसको कि वंडरवाल फोर्स, क्योंकि बहुत ही वीक फोर्स है, वो वीक फोर्स दोनों को बांध के रखता है। इसी कारण ये सॉफ्ट होता है। और इसका एक हाथ फ्री होता है, एक हाथ इसका फ्री होता है, इसलिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाने में, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में मदद करता है। तो समझ गए यहां तक? कोई समस्या, कोई भी समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन डाले। हर प्रकार का आपका सॉल्यूशन का समाधान, यहाँ पे क्वेश्चन का समाधान होगा, परेशानी का समाधान होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही इस चैनल पे जुड़ा हूँ, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो में डालता हूँ और चैनल खोला हूँ आप लोगों के लिए। तो हर समस्या का समाधान आपका भाई हर समय प्रयास करेगा करने का। तो यहां तक हम लोग जान गए। तो अब हमारा जो सिलेबस में आ रहा है, जो टॉपिक बचता है वो है होमोलोगस सीरीज। और हम लोग जानते हैं कौन कौन सा मतलब कंपाउंड जो है, एक दो कंपाउंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड से, क्योंकि लिखा हुआ है सिलेबस में कि कोवलेंट बॉन्ड है ना ऑफ द कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड किस प्रकार का कोवलेंट बॉन्डिंग से कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो वो हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ करके इस लेसन को, इस सीरीज मतलब कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसको नोट कर लीजिए।